कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। भगवान श्री हरि विष्णु, राधा रानी और लड्डू गोपाल की असीम कृपा से आप सभी भक्तों का जीवन सुख, शांति और भक्ति से परिपूर्ण हो। हे प्रिय भक्तों, वैशाख मास का यह पावन समय अपने साथ लेकर आता है भक्ति, पुण्य और आत्मशुद्धि का अनुपम अवसर। और आज हम लेकर आए हैं वैशाख मास महात्म्य का अद्भुत अध्याय 9, जिसमें छुपा है भक्ति का रहस्य, पुण्य का अपार फल और भगवान की असीम करुणा। आज की इस दिव्य कथा में आप जानेंगे सच्ची भक्ति कैसे भगवान को भी अपने भक्त के लिए बाध्य कर देती है, कैसे वैशाख पूर्णिमा का व्रत पितरों को मोक्ष प्रदान करता है, और एक ही कथा में गणेश जी, तुलसी माता, पथवारी माता और खेजड़ी वृक्ष की महिमा का अद्भुत संगम। हे प्रिय भक्तों, जब श्रद्धा सच्ची हो और मन निर्मल, तो भगवान स्वयं भक्त की रक्षा के लिए हर रूप में प्रकट होते हैं। इसीलिए आज की यह कथा केवल सुनने मात्र से ही मन को शांति, पापों से मुक्ति और जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करने वाली है। इसीलिए इस कथा को केवल सुनिए नहीं, बल्कि मन से अनुभव कीजिए। तो आइए शुद्ध भाव और पूर्ण विश्वास के साथ भगवान का स्मरण करते हुए आज की पावन कथा का शुभारंभ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री गणेश। पिछले अध्याय में श्री सूत जी महाराज सभी ऋषियों के पूछने पर धर्मराज और ब्राह्मण का संवाद बताते हुए तुलसी दल और पीपल के वृक्ष की महिमा बता रहे थे। साथ ही 3 प्रेत किन कर्मों से प्रेत योनि को प्राप्त हुए थे, इसकी कथा भी बताई। आज इस अध्याय में उन 3 प्रेतों के उद्धार की कथा को सुनेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। अवैशाख नाम वाला प्रेत अपनी और बाकी दोनों प्रेतों के विषय में बात करके मौन हो गया। फिर थोड़ी देर मौन रहने के बाद वह फिर से बोला, हे विप्रवर, हम तीनों के प्रेत योनियों में पड़ने का जो भी कारण है वह सब मैंने आपको बता दिया है। अब आप हम लोगों का पाप से उद्धार करो, क्योंकि आप तो विप्र हो। हे ब्राह्मण, पुण्यात्मा साधु पुरुष तीर्थों से भी बढ़कर हैं। वे शरण में आए हुए महान पापियों को भी नरक से तार देते हैं। जो मनुष्य सदा गंगा आदि संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है तथा जो केवल साधु पुरुषों का संग करता है, उनमें साधु संग करने वाला पुरुष ही श्रेष्ठ है। इसीलिए आप हमारा उद्धार कीजिए। अथवा मेरा एक पुत्र है जो धन शर्मा नाम से विख्यात है। हे स्वामी, आप उसी के पास जाकर ये सब बातें उसे समझा दीजिए। हमारे लिए इतना परिश्रम कीजिए। जो दूसरों का कार्य उपस्थित होने पर उसके लिए उद्योग करता है, उसे उसका पूरा फल मिलता है। वह यज्ञ, दान और शुभ कर्मों से भी अधिक फल का भागी होता है। फिर यमराज कहते हैं कि हे ब्राह्मण, उस प्रेत के वचन को सुनकर धन शर्मा को बड़ा ही दुख हुआ। उसने यह जान लिया कि ये मेरे पिता हैं जो नरक में पड़े हुए हैं। तब वह सर्वथा अपनी निंदा करते हुए बोला, हे स्वामी, मैं ही आपका पुत्र धन शर्मा हूँ। मैं आपके किसी भी काम ना आया। मेरा जन्म तो निरर्थक हो गया। जो पुत्र आलस्य छोड़कर अपने पिता का उद्धार नहीं करता, वह अपने को पवित्र नहीं कर पाता। जो इस लोक और परलोक में भी सुख का संतान विस्तार कर सके, वही संतान या तनय माना गया है। इस लोक में धर्म की दृष्टि से पुरुष के 2 ही गुरु हैं, पिता और माता। इनमें भी पिता ही श्रेष्ठ है, क्योंकि सर्वत्र बीज की ही प्रधानता देखी जाती है। हे पिताजी, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे आपकी गति होगी? मैं धर्म का तत्व नहीं जानता, केवल आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। प्रेत बोला कि हे बेटा, घर जाओ और यमुना में विधि पूर्वक स्नान करो। आज से 5वें दिन वैशाख की पूर्णिमा आने वाली है।
जो सब प्रकार की उत्तम गति प्रदान करने वाली तथा देवता और पितरों के पूजन के लिए उपयुक्त है। उस दिन पितरों के निमित्त भक्ति पूर्वक तिल मिश्रित जल, जल का घड़ा, अन्न और फल दान करना चाहिए। उस दिन जो श्राद्ध किया जाता है वह पितरों को 1000 वर्षों तक आनंद प्रदान करने वाला होता है। जो वैशाख की पूर्णिमा को विधि पूर्वक स्नान करके 10 ब्राह्मणों को खीर भोजन कराता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो धर्मराज की प्रसन्नता के लिए जल से भरे हुए 7 घड़े दान करता है वह अपनी 7 पीढ़ियों को तार देता है। हे बेटा, त्रयोदशी, चतुर्दशी तथा पूर्णिमा को भक्ति परायण होकर स्नान, जप, दान, होम और श्री माधव का पूजन करो और उससे जो फल हो वह हम लोगों को समर्पित कर दो। ये दोनों प्रेत भी मेरे परिचित हो गए हैं, इसीलिए इनको इसी अवस्था में छोड़कर मैं स्वर्ग नहीं जा सकता। इन दोनों के पाप का भी अंत आ गया है। यमराज कहते हैं, हे ब्राह्मण, बहुत अच्छा। ऐसा कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने घर को चला गया और वहां जाकर उसने सब कुछ उसी तरह से किया। वह प्रसन्नता पूर्वक परम भक्ति के साथ वैशाख स्नान और दान करने लगा। वैशाख की पूर्णिमा आने पर उसने आनंद पूर्वक भक्ति से स्नान किया और बहुत से दान करके उन सब को पृथक पृथक पुण्य प्रदान किया। उस पवित्र दान के संयोग से वे सभी आनंद मगन होकर विमान पर बैठकर तत्क्षण ही स्वर्ग को चले गए। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ धन शर्मा भी श्रुति, स्मृति और पुराणों का ज्ञाता था। वह चिरकाल तक उत्तम भोग भोग कर अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त हुआ। इसीलिए यह वैशाख की पूर्णिमा परम पुण्यमयी और समस्त विश्व को पवित्र करने वाली है। इसका महात्म्य बहुत ही बड़ा है, अतएव मैंने संक्षेप से तुम्हें इसका महत्व बता दिया है। जो वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करके नियमों के पालन से विशुद्ध चित्त होकर भगवान मधुसूदन की पूजा करते हैं वे ही पुरुष धन्य हैं, वे ही पुण्य आत्मा हैं तथा वे ही संसार में पुरुषार्थ के भागी हैं। जो मनुष्य वैशाख मास में सवेरे स्नान करके संपूर्ण यम नियमों से युक्त होकर भगवान लक्ष्मीपति की आराधना करता है वह निश्चय ही अपने पापों का नाश कर डालता है। जो प्रातः काल उठकर श्री विष्णु की पूजा के लिए गंगा जी के जल में डुबकी लगाते हैं उन्हीं पुरुषों ने समय का सदुपयोग किया है। वे ही मनुष्यों में धन्य तथा पाप रहित है। वैशाख मास में प्रातः काल नियम युक्त हो जाने पर मनुष्य जब तीर्थ में स्नान करने के लिए पैर बढ़ाता है उस समय श्री माधव के स्मरण और नाम कीर्तन से उसका एक एक पग अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य देने वाला होता है। श्री हरि के प्रियतम वैशाख मास के व्रत का यदि पालन किया जाए तो यह मेरु पर्वत के समान बड़े उग्र पापों को भी जलाकर भस्म कर डालता है। हे विप्रवर, तुम पर अनुग्रह होने के कारण मैंने यह प्रसंग संक्षेप से तुम्हें बता दिया है। हे प्रिय भक्तों, यमराज जी कहते हैं जो मेरे कहे हुए इस इतिहास को भक्ति पूर्वक सुनेगा वह भी सब पापों से मुक्त हो जाएगा तथा उसे मेरे लोक यमलोक में नहीं आना पड़ेगा। वैशाख मास के व्रत का विधि पूर्वक पालन करने से अनेकों बार के किए हुए ब्रह्म हत्या आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यह निश्चित बात है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। वह पुरुष अपने 30 पीढ़ी पहले के पूर्वजों और 30 पीढ़ी बाद की संतानों को भी तार देता है, क्योंकि अनायास ही अनेक प्रकार के कर्म करने वाले भगवान श्री हरि को वैशाख मास बहुत ही प्रिय है। इसीलिए वह सब मासों में श्रेष्ठ है। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। हे प्रिय भक्तों, तो आइए गणेश जी महाराज, तुलसी महारानी, पटवारी माता और खेजड़ी वृक्ष की पावन कथा का रसपान करते हैं। हे प्रिय भक्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं
कि खेजड़ी वृक्ष मतलब राजस्थान में शमी के वृक्ष को खेजड़ी वृक्ष कहा जाता है। तो एक बार प्रेम से जयकारा लगाइए। दुख हरता, सुख करता, रिद्धि सिद्धि देने वाले गणेश जी महाराज की जय हो। विष्णु प्रिया तुलसी महारानी की जय हो। तीर्थों का पूरा पुण्य देने वाली पथवारी माता की जय हो। शिव प्रिया खेजड़ी वृक्ष की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। दोनों में आपस में बहुत ज्यादा प्यार था। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखने के बाद ही खाना खाती थी। इतना ज्यादा प्रेम होता था। धीरे धीरे दोनों बड़े होते गए। बहन की शादी दूसरे गांव में हो गई। अब बहन को यह चिंता सताने लगी कि आगे क्या करूंगी, कैसे नियम करूंगी। उसने अपने पति को अपने नियम के बारे में बता दिया। पति ने भी उसे आज्ञा दे दी कि तुम रोज उसके घर जाकर अपने भाई को देख सकती हो। अब बहन क्या करती थी, हर रोज वह सुबह जल्दी उठती थी और जल्दी जल्दी अपने सारे घर का काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर चली जाती थी। जिस रास्ते से बहन अपने भाई को देखने के लिए उसके घर जाती थी, वह रास्ता बड़ा ही सुनसान था। वहां खेजड़ी के पेड़ के नीचे विनायक जी की मूर्ति, हरी भरी तुलसी माता और पथवारी माता उसे दिखाई दिए। जब बहन ने खेजड़ी वृक्ष के नीचे विनायक महाराज जी, तुलसी माता और पथवारी माता को देखा तो वह बहुत खुश हुई। बहन भगवान की सच्ची भक्त थी। पूजा पाठ, व्रत, स्नान आदि बहुत नियम करती थी। उसने वहां पर रुककर गणेश जी महाराज की पूजा की। तुलसी महारानी, खेजड़ी वृक्ष और पथवारी माता को सींचा और बहुत खुश होकर पूजा करके फिर वह भगवान को प्रार्थना करते हुए बोलने लगी, हे भगवान, मुझे अमर सुहाग देना, अमर पीहर देना, मेरे ससुराल व पीहर में सुख समृद्धि बनाए रखना, मेरे भैया को लंबी उम्र देना। इस तरह प्रार्थना करके वह अपने भाई के घर चली गई और भाई का मुख देखा और अपने ससुराल को लौट आई। अब प्रतिदिन का उसका यही नियम था। रोज सुबह जल्दी उठकर घर के काम वगैरह करके फिर रास्ते में गणेश जी महाराज की, तुलसी की, पथवारी की और खेजड़ी वृक्ष की पूजा करती, भाई से मिलती और वापस अपने ससुराल आ जाती। ससुराल आकर कुछ खाना खाती और घर के बाकी काम करती। अच्छा खासा नियम चल रहा था। लेकिन जिस रास्ते से बहन अपने ससुराल से अपने भाई के घर को जाती थी, वहां पर बहुत सारी कांटों की झाड़ियां थी, जिसकी वजह से अक्सर बहन के पैरों में कांटे चुभ जाते थे। कभी उसकी चुनरी कांटों में अटक जाती थी। देखिए, क्योंकि पहले के समय में ज्यादातर लोग पैदल ही यात्रा करते थे, नंगे पैर ही बिना चप्पल के ही यात्रा करते थे। एक समय की बात है, जब बहन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखा और फिर बैठ गई। उस समय बहन थोड़ा सा लंगड़ा कर चल रही थी, तो भाभी ने उससे पूछा कि पैरों में क्या हो गया है। यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल के झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पांव में चुभ गए हैं। तो भाई भाभी से बात करके बहन वापस अपने ससुराल चली जाती है। उधर उसके भैया भाभी आपस में बात कर रहे थे। तब भाभी ने अपने पति से कहा कि बाईसा के पैरों में रोज कांटे चुभ जाते हैं। रास्ते में बहुत कांटों वाली झाड़ियां हैं, रास्ते को साफ करवा दो। आपकी बहन के पांव में बहुत सारे कांटे चुभ जाते हैं। यह सुनकर भाई को अच्छा न लगा, क्योंकि वह भी अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया। रास्ता साफ करते करते वह उस स्थान पर पहुंच गया जहां पर खेजड़ी का वृक्ष था। गणेश जी महाराज थे, तुलसी महारानी थी और पथवारी माता थी। वहां पर जाकर उसने इन सब को देखा। अब जो उसका भाई था वह बहुत ही भोला भाला था। उसे इन सब के प्रताप और शक्ति का पता नहीं था। उसे लगा यह भी कांटे वाली झाड़ियां ही है और ऐसे ही पत्थर पड़े हुए हैं। उसने गणेश जी महाराज और पथवारी माता की शिला को वहां से हटा दिया, तुलसी को उखाड़ दिया और खेजड़ी के वृक्ष को भी निकाल दिया
और पूरा रास्ता बहुत अच्छे से साफ कर दिया। अब उसके इस कार्य से भगवान बहुत क्रुद्ध हो गए, बहुत गुस्सा हो गए। भाई थक गया था और वापस अपने घर आ गया और घर आकर वह सो गया। जब वह सोया तो वह सोता ही रह गया, क्योंकि भगवान का अभिशाप उसे लग गया था। पत्नी ने उसे जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पति जागा ही नहीं। अब उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगी और लोग इकट्ठा हो गए। लोग उसके पति को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे। जब भाई को ले जा रहे थे, तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से बोली कि अभी थोड़ी देर रुक जाओ, अभी इनकी बहन इनका मुख देखने आएगी। उसका यह प्रतिदिन का नियम है, भाई का मुंह देखे बिना वह कुछ भी नहीं खाती है। फिर कुछ लोग बोले कि आज तो वह अपने भाई का मुख देख लेगी, लेकिन उसके बाद क्या करेगी, वह तो चला ही गया है। फिर उसमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति बोला कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर रुक जाते हैं, बहन आने ही वाली होगी। रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। जब वह जा रही थी तो उसे रास्ता बड़ा ही साफ दिखाई दिया। वह बड़ी हैरान हुई कि यह रास्ता साफ किसने किया होगा। अब जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, उसे वह जगह मिली जहां पर खेजड़ी का वृक्ष था। गणेश जी महाराज थे, तुलसी माता थी, पथवारी माता थी। लेकिन जब उसने देखा तो वहां पर कुछ भी नहीं था, सब उखड़ा पड़ा हुआ था। यह देखकर वह बहुत दुखी हुई। अब वह वहां पर ही रुक गई और वापस से उसने खेजड़ी की डाली लगाई, 7 पत्थर लेकर पथवारी माता बैठाई, तुलसी माता का पेड़ फिर से लगाया। गणेश जी महाराज की मूर्ति को उसने खेजड़ी वृक्ष के नीचे दोबारा से स्थापित कर दिया। सबको उसने सींचा और अच्छे से पूजा की और फिर सूर्य भगवान को साक्षी मानकर सबके पैर पकड़कर बोली कि हे भगवान, जिसने भी यह किया है उसे माफ करना। मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। और फिर बोलकर वह आगे निकल गई। तब भगवान सोचने लगे कि यह तो हमें प्रतिदिन बड़ी ही श्रद्धा भाव से पूछती है। अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक जी ने उसे आवाज दी कि बेटी वापस आकर इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहां पर कोई नहीं था और उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कौन उठकर बैठ जाएगा, क्योंकि उसे तो कुछ भी पता नहीं था। फिर वह यह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना वैसा ही कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। वहां उसने देखा कि बहुत से लोग बैठे हुए हैं। भाभी बैठकर रो रही है और भाई की लाश रखी हुई है। भाभी बोली कि कल तुम्हारे लिए रास्ता साफ करने गए थे, वापस आकर सोए तो सोते ही रह गए। फिर बहन समझ गई कि भाई ने रास्ता साफ करते हुए तुलसी पथवारी उखाड़ दी थी, गणपति महाराज की मूर्ति हटा दी थी, तभी भगवान रुष्ट हो गए हैं और आज रास्ते में भगवान ने ही वह आवाज दी थी। तब उसने उन पतियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। फिर भाई बहन से बोला कि मुझे तो आज बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली, यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए। फिर वह अपने भाई से बोली कि भाई, आपने रास्ता क्यों साफ किया, भगवान को उनके स्थान से क्यों हटाया। अब भाई को तो कुछ पता नहीं था। बोला, बहन मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तब बहन बोली, कोई बात नहीं, मैं वापस से उन्हें ऊंचे पर बैठा कर आई हूँ। अब तुम भी रोज चलकर उनकी पूजा करना। भगवान ने मेरी इतनी लाज रखी, श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें तुम्हारा नया जीवन दिया है। मुझे मेरा अमर सुहाग और अमर पीहर वापस दिया है। हे भगवान, जैसे उस बहन को दिया, उस बहन की लाज रखी, उसकी भक्ति की, उसकी श्रद्धा की, कदर की,
ऐसे ही हम सब के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, हमें अमर सुहाग देना, अमर पीहर देना। तो प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय, पथवारी माता की जय, तुलसा महारानी की जय, खेजड़ी वृक्ष की जय, सूर्य नारायण भगवान की जय। पाप नाशक स्तोत्र के बारे में महात्मा पुष्कर कहते हैं कि मनुष्य चित्त की मलिनतावश चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन आदि विभिन्न पाप करता है, पर जब मन कुछ शुद्ध होता है तब उसे इन पापों से मुक्ति की इच्छा होती है। उस समय भगवान नारायण की दिव्य स्तुति करने से समस्त पापों का प्रायश्चित पूर्ण होता है। इसीलिए इस दिव्य स्तोत्र का नाम समस्त पाप नाशक स्तोत्र है। तो आइए पूरे प्रसन्नचित मन से इसे श्रवण करते हैं। पुष्कर जी बोले, सर्वव्यापी विष्णु को सदा नमस्कार है, श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त, अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सबके पूजनीय, जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार है। विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं, विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान है, विष्णु मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित हैं और विष्णु मुझ में भी स्थित हैं। वे श्री विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित हैं। उनके चिंतन से मेरे पाप का विनाश हो। जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्र के अनुज शरणागत जनों का दुख दूर करने वाले उन पापापहारी श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञान के अंधकार में डूबते हुए को हाथ का सहारा देने वाले परात्पर स्वरूप श्री विष्णु के सम्मुख नतमस्तक होता हूँ। सर्वेश्वर प्रभो, कमल नयन परमात्मन, ऋषिकेश आपको नमस्कार है। इंद्रियों के स्वामी श्री विष्णु आपको नमस्कार है। नृसिंह, अनंत स्वरूप गोविंद, समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो अथवा पाप पूर्ण चिंतन किया गया हो, मेरे उन सभी पापों का प्रशमन कीजिए। आपको नमस्कार है। हे केशव, अपने मन के वश में होकर मैंने जो ना करने योग्य अत्यंत उग्र पाप पूर्ण चिंतन किया है उसे शांत कीजिए। परमार्थ परायण ब्राह्मण प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले जगन्नाथ, जगत का भरण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैंने मध्याह्न, अपराह्न, सायंकाल एवं रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने शरीर, मन एवं वाणी के द्वारा जो पाप किया हो, आपके इन तीनों नामों पुंडरीकाक्ष, ऋषिकेश और माधव, इन तीनों नामों के उच्चारण से मेरे वे सभी पाप क्षीण हो जाएं। हे कमल नयन, हे लक्ष्मीपते, इंद्रियों के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने सोते, खाते, खड़े, चलते अथवा जागते हुए मन, वाणी और शरीर से जो भी नीच योनि एवं नरक की प्राप्ति कराने वाले छोटे अथवा बड़े पाप किए हों, भगवान वासुदेव के नाम के उच्चारण से वे सभी पाप नष्ट हो जाएं। जो पर ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, उन श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे पाप लुप्त हो जाएं। जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन फिर लौटकर नहीं आते, जो गंध, स्पर्श आदि तन्मात्राओं से रहित हैं, श्री विष्णु का वह परम पद मेरे संपूर्ण पापों का शमन करे। महात्म्य, जो मनुष्य पापों का विनाश करने वाले इस स्तोत्र का पठन अथवा श्रवण करता है, वह शरीर, मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता है
एवं समस्त पाप ग्रहों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इसीलिए किसी भी पाप के हो जाने पर इस स्तोत्र का जप करें। यह स्तोत्र पाप समूहों के प्रायश्चित के समान है। कृच्छ्र आदि व्रत करने वाले के लिए भी यह श्रेष्ठ है। स्तोत्र जप और व्रत रूप प्रायश्चित से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इनका अनुष्ठान करना चाहिए। आइए अब गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करते हैं। इस स्तोत्र का जाप करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता के 3रे अध्याय में गजेंद्र स्तोत्र पढ़ने को मिलता है। इस स्तोत्र में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है और गजेंद्र जब युद्ध से हार जाता है तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी स्तुति करता है और उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु आते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। और हे प्रिय भक्तों, इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु, हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार से आपने गजेंद्र को परेशानी से बाहर निकाला, उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो यकीन मानिए निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी मदद स्वयं करते हैं। तो आइए अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा, जिनके प्रवेश करने से शरीर और मन चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है और जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस पूरी दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ और अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को, जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मगन हो जाने पर उस समय दुर्गेय और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्म बुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनिजन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति हैं। वह
जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना कोई नाम है और ना ही कोई रूप है। इसके बावजूद भी समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण, निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सत्व गुणों को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से प्रतीत होने वाले, भेद रहित अतएव सदा संभाव से स्थित ज्ञान धन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर, इंद्रिय आदि के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी और साक्षी स्वरूप प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण लेकिन स्वयं कारण रहित भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार, सभी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हों, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया करने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार की विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्मादि के भी नियामक अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले
इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञ, अंत रहित, लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उन प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद तथा समस्त चराचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचे गए हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें बार बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में ही लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है, वह प्रभु जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य है और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री हैं और ना ही पुरुष, ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह ये है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त अजन्मा सर्वव्यापी एवं प्रापत्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं। उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके तिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असह्य है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद हैं। वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती है। ऐसे लोगों को जिनको मार्ग मिलना भी संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते हैं, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। हे प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा आदि अन्य कोई भी देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रहों को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वह वहां पर प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छानुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। गज अर्थात हाथी था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान श्री हरि विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि नारायण, आपको मेरा प्रणाम है। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार है।
लाचार हाथी को पीड़ित देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और वह दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देवताओं के देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिया और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। तो इसी के साथ गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन जय वसुदेव देवकी नंदन जय यशोदासुत नंद दुलारे जय प्रभु भक्तन के दृग तारे जय नटनागर नागन थैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो आओ दीनन कष्ट निवारो वंशी मधुरे अधर धर तेरे होवे पूर्ण मनोरथ मेरी आओ हरि पुनि माखन चाखो आज लाज भारत की राखो गोल कपोल चिबुक करुणारे मृदु मुस्कान मोहिनी डारे रंजित राजीव नयन विशाला मोर मुकुट वैजंती माला कुंडल श्रवण पीत पटाछे कटि किंकणी काछन काछे नील जलज सुंदर तनु सोहे छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे मस्तक तिलक अलक घुंघराले आओ कृष्ण बांसुरी वाले करि पय पान पूत नहीं तार्यो अका बका का गासुर मार्यो मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला भय शीतल लखि तहि नंद लाला सुरपति जब ब्रज चढ़े और साई मोसर धार वारी वर्षाई लगत लगत ब्रज चहन बहायो गोवर्धन नख धारी बचायो लखी यशोदा मन ब्रह्माधिकाई मुख मह 14 भुवन दिखाई दुष्ट कंस अति उधम मचायो कोटि कमल जब फूल मंगायो नाथी काली यही तब तुम लीन है चरण चिन्ह दई निर्भय कीन है करि गोपिन संग रास विलासा सबकी पूर्ण करी अभिलाषा केतिक महासुर संहार्यो कंस ही केस पकड़ी दई मार्यो मात पिता की बंदी छुड़ाई उग्रसेन कहा राज दिलाई मही से मृतक चाहो सुतलायो मातु देव की शोक मिटायो भौमासुर मुरे दैत्य सहारी लाए शत दश सहस कुमारी दई भी नहीं तृण चीर सहारा जरा सिंधु राक्षस का हमारा असुर बकासुर आदिक मार्यो भक्तन के तब कष्ट निवार्यो दीन सुदामा के दुख टार्यो तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो प्रेम के साग विदुर घर मांगे दुर्योधन के मेवा त्यागे लखी प्रेम की महिमा भारी ऐसे श्याम दीन हितकारी भारत के पारथ रथ हाके लिए चक्र करे नहीं बलता के निज गीता के ज्ञान सुनाए भक्तन हृदय सुधा वर्षाए मीरा थी ऐसी मतवाली विष पी गई बजा कर ताली राणा भेजा सांप पिटारी शाली ग्राम बने बनवारी निज माया तुम विधि दिखायो
उरते संश सकल मिटायो, तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई, तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भई अरि मोह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया, सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि कीजिए बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो, खोलो पट अब दर्शन दीजिए, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। जय श्री कृष्ण।